नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट के साथ। आज के दिन देखें तो डाउ जोन्स में 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है और अगर नेस्डेक को देखने जाएंगे तो इसमें 1.14% की तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो जो ग्रोथ वाली स्टॉक्स होती है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, उनमें ज़्यादा बड़ा रिटर्न बनता है। और जब मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, जब मार्केट में गिरावट चल रही होती है, तो जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और अभी के समय देख सकते हैं डाउ जोन्स की तेजी आपको कम देखने को मिलेगी और नेस्डेक की तेजी आपको ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी, और ये कंटिन्यू बेसिस में आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और नेस्डेक में आपको ग्रोथ वाली स्टॉक्स देखने को मिलेगी, तो नेस्डेक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों, यूएस मार्केट से क्या संकेत मिलता है कि इंडिया का आईटी सेक्टर भी तेजी से रिकवर कर सकता है। आईटी सेक्टर में देखेंगे बहुत सारे स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पर नजर आएंगे, खास करके ऐसे स्टॉक जिनमें ग्रोथ अच्छा होता है। मैंने कई बार बताया है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, हाई रिटर्न चाहिए, तो आपको मिड कैप आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स को देखेंगे बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, चाहे परसिस्टेंट सिस्टम हो, चाहे कोफोर्ज हो, सारे ही स्टॉक बॉटम से काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। या फिर एलटीआई माइंट्री को भी मैंने कई बार रिकमेंड किया है, उसके बाद एलटीटीएस को भी कई बार रिकमेंड किया है, और सारे स्टॉक को देखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके कंपैरिजन में अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स को देखेंगे तो उनमें अभी भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो जिनको हाई ग्रोथ चाहिए वो मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं, और जिनको थोड़ा स्लो स्लो रिटर्न से संतुष्टि मिल जाती है, बड़ा कैपिटल है उनके पास, रिस्क कम लेना चाहते हैं, वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं। अब दोस्तों, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तो हमें ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें डिस्काउंट अवेलेबल होता है। मैं इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूं, जिनको ट्रेडिंग करना होता है वो तो फिर स्टॉक का ट्रेंड देखते हैं, जिस स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव होता है वो उसी में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जो 5, 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखते हैं जिनमें अभी डिस्काउंट अवेलेबल होता है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो जिस प्रकार मार्केट का ट्रेंड नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि निफ्टी 50 20,000 को ब्रेक कर देगा और निफ्टी 50 में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। हो सकता है 20,500 तक निफ्टी चले जाए, या फिर 21,000 तक भी जा सकता है दीपावली तक, या उससे पहले भी जा सकता है। और फिर उसके बाद 20,000 से 21,000 के बीच में मार्केट झूल सकता है। एक बार तेजी हो सकती है, फिर गिरावट होकर 20,000 के आसपास आ सकता है। अभी मार्केट का ट्रेंड काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अभी के समय हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो डिस्काउंट पर अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी कई बार डिस्कस किया है और अभी फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूं कि आपको फुटवेयर सेक्टर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो। और फुटवेयर सेक्टर में दो ही कंपनी अच्छी नजर आती है, एक कैंपस एक्टिववेयर है, एक रिलैक्सो फुटवेयर है। कैंपस के अगर ऑल टाइम हाई को देखने जाएंगे, इसका जो मैक्सिमम है तो आपको नजर आएगा 600 रुपीज है, और करेंट मार्केट प्राइस कितना है, 312 रुपीज है। मतलब ऊपर से 50% डिस्काउंट के साथ स्टॉक अवेलेबल है। अब स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में स्टॉक रिकवर करेगा, और जब रिकवर करेगा बड़ी तेजी आएगी, और जब बड़ी तेजी आएगी तो फिर से ट्रेडर एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर डिस्काउंट में बाइंग करके रखेंगे वो बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में बोलूं तो शॉर्ट में कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है फुटवेयर सेगमेंट में, और कंपनी का फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है। अभी भी कंपनी स्मॉल कैप नजर आती है, 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है, एफआईआई का स्टेक बढ़ा है पिछले 2-3 क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी एफआईआई का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हुआ है। अगर डीआईआई के इन्वेस्टमेंट को देखें तो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलता है।
पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो डीआईआई का भी इन्वेस्टमेंट घट चुका है। और अगर पब्लिक के इन्वेस्टमेंट को देखें तो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो बढ़ा है, लेकिन 3-4 क्वार्टर में देखेंगे तो 14% का स्टेक था पब्लिक के पास, जो कि अभी ऑलमोस्ट 8% के ऊपर आ चुका है। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक सीरियस लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको इस कंपनी को कंसीडर करना चाहिए। अब कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखिए, बहुत ही कमाल का है। 29-30% का सेल्स का ग्रोथ है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, 30-25% का ग्रोथ है। तो कमाल का प्रॉफिट का ग्रोथ है। सेल्स का ग्रोथ अच्छा है। अभी स्टॉक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी जो नए इन्वेस्टर हैं वो सारे रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ऐसी वैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरकारी कंपनी जो जनरली सिक्लिकल कंपनी होती है। स्टॉक ऊपर जाता है, फिर स्टॉक में बड़ी गिरावट होती है और जो इन्वेस्टर होते हैं वो फंस जाते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि मेरे जो व्यूअर हैं वो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और ऐसी कंपनी से वो दूर रहेंगे जो सिक्लिकल कंपनी है, अपने ऑल टाइम हाई पर काम कर रही है। उन स्टॉक्स में उनको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वो ट्रैप हो जाएंगे ऊपर के लेवल पर। अब दोस्तों, कैंपस न्यू लिस्टेड कंपनी है तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, थोड़ा सा ग्रोथ भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और फुटवेयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको रिलैक्सो को कंसीडर करना चाहिए। अब दोस्तों, रिलैक्सो एक समय स्टार स्टॉक्स हुआ करता था। अगर इसके पिछले 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो अभी भी 116% का रिटर्न देखने को मिलता है, जबकि स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखेंगे तो आपको 1500 रुपीज के आसपास नजर आएगा और करेंटली स्टॉक को देखेंगे 920 रुपीज के आसपास है। मतलब ऊपर से 40% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। और पिछले हिस्ट्री को देखने जाएंगे तो रिलैक्सो में बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब इतना बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल होता है। एक लो बीटा स्टॉक्स है, एक बार स्टॉक ऊपर चले जाता है तो फिर स्टॉक में बड़ी गिरावट नहीं होती है, स्टॉक में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, एक पुरानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको रिलैक्सो के साथ जाना चाहिए। अगर आप एक हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको कैंपस एक्टिव वेयर के साथ जाना चाहिए। अब दोस्तों, कैंपस में आपको थोड़ा सा डेट देखने को मिलेगा, जबकि रिलैक्सो डेट फ्री कंपनी है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखने जाएंगे तो कैंपस ज्यादा एट्रैक्टिव लेवल पर नजर आएगा, 81 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। जबकि अगर रिलैक्सो के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे 133 का नजर आएगा। जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कम होता हुआ नजर आएगा। अभी के समय देखें तो रिलैक्सो को पीछे छोड़कर मेट्रो ब्रांड मार्केट की लीडर कंपनी बन चुकी है फुटवेयर सेगमेंट में। लेकिन जैसे ही स्टॉक में रिकवरी होगी रिलैक्सो के, वैसे ही रिलैक्सो फिर से मार्केट की लीडर कंपनी बन जाएगी और एक बार स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर चले जाएगा या स्टॉक में रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद स्टॉक में गिरावट होने की संभावना बहुत कम है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है। अगर चप्पल के सेगमेंट में देखें तो इंडिया में इस कंपनी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आप किसी के भी पैर में देख लीजिएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये कंपनी मार्केट की लीडर है और कंपनी 100 रुपीज से लेके 700 रुपीज 800 रुपीज तक का चप्पल सेल करती है। मतलब हर एक कस्टमर सेगमेंट के लिए कंपनी के पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है। और फुटवेयर सेगमेंट में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर धीरे धीरे करके मार्केट शेयर गेन करते जाएंगे। अभी के समय देखें तो पर कैपिटा जो कंजम्पशन है फुटवेयर का इंडिया में, वो ग्लोबल एवरेज से बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा ही केस 1995 के समय पेंट सेक्टर में हुआ था और उसके बाद सभी को पता है पेंट सेक्टर ने कैसा बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है और कंसिस्टेंट बेसिस में बनाकर दिया है। वैसा ही आपको फुटवेयर सेगमेंट में भी देखने को मिल सकता है। अभी पर कैपिटा कंजम्पशन काफ़ी कम है जो फ्यूचर में बढ़ सकता है और जैसे ही पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा मार्केट की लीडर कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होगा और इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो दोनों में से कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं और थोड़ा सा सेफ रिटर्न भी चाहते हैं तो आपको दोनों ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
प्रायोरिटी आपको रिलैक्सो में रखनी चाहिए। 6-7 रुपए आपको रिलैक्सो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और 3-4 रुपए आप कैंपस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आपको एक ही कंपनी को रखना चाहिए, चाहे रिलैक्सो को रखिए या फिर चाहे कैंपस को रख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल के दिन 3 वीडियो अपलोड किया था मैंने, आप चाहें तो उन वीडियोज को भी जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी। अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा खुद के स्टडी के बेसिस पर लीजिएगा या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। धन्यवाद।